हेलो गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग रीजनिंग का बैच यहां आप लोगों के लिए जैसा कि बच्चों आप लोगों को याद है कि हम लोग आपके लिए रीजनिंग का बैच लेके आए हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पिछली जो वीडियो थी हमारी, जो हमने 3 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, वो हमारी फिगर ऑफ काउंटिंग को लेके थी। हमने एक टॉपिक रीजनिंग का आप लोगों के लिए करा दिया है। आज दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा सीरीज। तो आप लोग जानते ही हैं सीरीज को हम लोग लेके चलेंगे। श्रेणी या श्रृंखला। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हम लोगों का श्रेणी या श्रृंखला। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो श्रृंखला 2 प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों। पहला होता है संख्या श्रेणी, और दूसरी होती है अक्षर श्रेणी, दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। एक संख्या श्रेणी होती है जिनमें हम लोग संख्याओं के विषय में पढ़ते हैं, और एक अक्षर श्रेणी होती है जिसमें हम लोग अल्फाबेट के विषय में जानते हैं। तो देखिए कौन सी होगी संख्या श्रेणी, जिसमें संख्याएं होंगी जैसे 2, 4, 6, 8, और आप लोगों से यहां पता कराएगा कि कौन सा नंबर आप लोगों का आएगा। ऐसे ही यहां अक्षर श्रेणी कौन सी होती है? अक्षर श्रेणी ऐसी होती है A, B डैश, A डैश, C, A, B डैश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर श्रेणी कहते हैं। तो आपने जाना 2 प्रकार की श्रेणी होगी, एक होगी संख्या श्रेणी और एक होगी अक्षर श्रेणी। अब हम लोग सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो को अंदर जानेंगे अक्षर श्रेणी के बारे में। अक्षर श्रेणी क्या होगी? अक्षर श्रेणी भी मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होगी। एक होगी छोटे अक्षर वाली श्रृंखला या श्रेणी, और एक होगी बड़े अक्षर वाली श्रेणी। एक को कहते हैं हम लोग बिग लेटर सीरीज और एक को कहते हैं स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज होती है छोटे अक्षरों वाली श्रेणी, बिग लेटर सीरीज होती है बड़े अक्षरों वाली श्रेणी। जो बड़े अक्षरों वाली श्रेणी है और छोटे अक्षरों वाली श्रेणी है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। बस अंतर कितना है कि यहाँ छोटे वर्ड बना दिए जाएंगे और यहाँ बड़े वर्ड बना दिए जाएंगे, बाकी कोई भी अंतर नहीं होगा। तो आइए आज हम इस श्रेणी में कौन सी श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अक्षर श्रेणी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब अक्षर श्रेणी के जो क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं उनको आप लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं आगे अक्षर श्रेणी की ओर। देखिए अक्षर श्रेणी, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि अक्षर श्रेणी कितने तरह से हम लोग बना सकते हैं, कितने टाइप्स की अक्षर श्रेणी होती है। तो अक्षर श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों 5 तरह की होती है। पहली सजातीय श्रेणी, दूसरी विजातीय श्रेणी, तीसरी चक्रीय श्रेणी, चौथी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट, अक्षरों का बार बार आना,
अक्षरों का बार बार आना। और पांचवा जो टाइप्स होता है इसका, ये रामबाण है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये 4 श्रेणी आप लोगों की नहीं बनेगी तो तब ये जो पांचवा वाला श्रेणी होगा इसको आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं। यहां होगा प्रत्येक समूह के सभी अक्षर अगले समूह में होने चाहिए। कितने प्रकार की श्रेणी होगी? अक्षर श्रेणी 4 प्रकार की होगी। पहली कौन सी होगी? सजातीय श्रेणी। दूसरी कौन सी होगी? विजातीय श्रेणी। तीसरी हो जाएगी चक्रीय श्रेणी या साइक्लिक श्रेणी भी कहते हैं इसको। चौथी हो जाएगी अक्षरों का बार बार आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट। और पांचवी हो जाएगी प्रत्येक समूह के प्रत्येक अक्षर अगले समूह में होने चाहिए, चाहे उनका स्थान बदल जाए, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इन श्रेणी को जानते हैं। कौन सी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहा जाएगा, किस श्रेणी को विजातीय श्रेणी हम लोग कहेंगे, किस श्रेणी को चक्रीय श्रेणी हम लोग कहेंगे। ऐसे ही हम लोग 1 बाय 1 करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए आगे चलते हैं। देखिए सजातीय श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे। अब सजातीय श्रेणी किसको कहा जाएगा, सबसे पहले आप लोग इसको जानेंगे। ऐसी श्रेणी जिसके जाति और गुणधर्म कैसे हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, एक जैसे हो जाए, उनको आप लोग क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी कहेंगे। कौन सी श्रेणी? ऐसी श्रेणी जिनके जाति और गुणधर्म कैसे हो जाए, एक समान हो जाए, वो श्रेणी कैसी श्रेणी कहलाएगी? सजातीय श्रेणी कहलाएगी। किसी भी श्रेणी को पढ़ने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहला जो आप लोगों का वर्किंग होगा, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा, सबसे पहले आप लोग सीरीज को देखें और सीरीज को देखने के बाद आप लोग क्या करें? समूह बनाएं। समूह का मतलब है ग्रुप बनाएं आप लोग। आप 2-2 का ग्रुप बना सकते हैं, आप 3-3 का ग्रुप बना सकते हैं, आप 4-4 का ग्रुप बना सकते हैं, आप 5-5 का ग्रुप बना सकते हैं, आप 6-6 का ग्रुप बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले समूह बनाने हैं। तो देखिए समूह बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को समूह बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। और समूह कैसे बनाएंगे आप लोग? समूह बनाएंगे सीरीज में जितने अक्षर होंगे उनके अनुसार ही आप लोग क्या करेंगे? समूह को बनाएंगे। जैसे अगर अक्षर सीरीज के अंदर होते हैं 9 तो आप लोग समूह बनाएंगे 3-3 का। अक्षर अगर होंगे आप लोगों के कितने? 9, तो आप समूह बनाएंगे 3-3 का। अगर अक्षर होंगे आप लोगों के 12 तो आप लोग समूह बनाएंगे 2 का, 3 का, 4 का, 6 का। मैक्सिमम टाइम्स आप लोग बनाएंगे 3 का। मैक्सिमम सीरीज में जो आंसर है वो 3 से आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैक्सिमम आप लोग किससे बनाएंगे? 3 से बनाएंगे। और अगर 3 से नहीं ग्रुप बनता है तो फिर आप लोग 2 किससे बना सकते हैं? 4 से बना सकते हैं और 6 से भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है 15। अगर वर्ड होंगे 15, अक्षर होंगे 15, तो आप ग्रुपिंग करेंगे 3 से या फिर 5 से। अगर वर्ड होंगे आप लोगों के 16 तो आप लोग ग्रुपिंग करेंगे 4 से। अगर वर्ड होंगे आप लोगों के 17 तो आप लोग ग्रुपिंग करेंगे 3 से या 5 से। अगर वर्ड होंगे आप लोगों के 18 तो आप लोग ग्रुपिंग करेंगे 3 से या 6 से। वर्ड अगर होंगे आप लोगों के 20 तो आप लोग ग्रुपिंग करेंगे 4 से या 5 से। वर्ड अगर होंगे आप लोगों के 24 तो आप ग्रुपिंग करेंगे 4 से या 6 से। तो आप लोगों ने जाना मेरे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को सीरीज देखनी है।
सीरीज देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग कैसे करनी है कि सीरीज में जितने भी पद होंगे उनको गिनने के बाद उनकी ग्रुपिंग करनी है। अगर सीरीज में पद होंगे 9, ग्रुपिंग करेंगे 3 से। सीरीज में पद होंगे 12, ग्रुपिंग करेंगे 3 से। सीरीज में पद होंगे 15, ग्रुपिंग करेंगे 3 से या 5 से। सीरीज में पद होंगे 16, ग्रुपिंग करेंगे 4 से। सीरीज में पद होंगे 17, ग्रुपिंग करेंगे 3 से और 5 से। अगर 18 संख्याएं होंगी तो 3 या 6 से ग्रुपिंग करेंगे। 20 होंगी तो 4 या 5 से ग्रुपिंग करेंगे। और 24 होंगी तो 4 या 6 से ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले अक्षरों को काउंट करना है। उसमें वो अक्षर भी काउंट करने हैं मेरे प्यारे बच्चों जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि अक्षर अक्षर आप लोग काउंट कर लें, जो फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे उनको भी आप लोगों को क्या करना है, काउंट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी काउंट करने के बाद जो नंबर आएंगे फिर इसके अनुसार आप लोग उसकी ग्रुपिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर 19 आ जाए तब क्या करेंगे, सर यहाँ अगर 11 आ जाए तब क्या करेंगे, सर यहाँ अगर 13 या 14 आ जाए तब आप लोग क्या करेंगे। ऐसे भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर यहाँ मेरे बच्चों क्या हो जाता है, बीच का कोई भी नंबर आ जाता है तो आप 9 के पदों की संख्या अगर 9 होगी तो उससे भी समूह बना सकते हैं 3-3 का, और अगर 12 होगी तो इससे भी बना सकते हैं। फिर सवाल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां ग्रुपिंग कितने से करनी चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, बात करेंगे सजातीय श्रेणी की। सजातीय श्रेणी होगी मेरे बच्चों, मैंने अभी अभी बताया, जिसके जाति और गुणधर्म कैसे हो जाए, एक जैसे हो जाए, उसको हम लोग सजातीय श्रेणी कहेंगे। तो आइए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे ये हुआ ABC, फिर ये हुआ ABC, फिर ये हुआ ABC, फिर ये हुआ ABC। एक एग्जांपल लिया हमने, देखिए इनकी हमने ग्रुपिंग की है 3-3 से। यहाँ देखिए इनकी जाति और गुणधर्म कैसे हो गए, समान हो गए। यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC और यहाँ भी ABC। तो आप लोगों ने जाना कि देखिए यहाँ पहले नंबर पे A, यहाँ पहले नंबर पे A, यहाँ पहले नंबर पे A और यहाँ पहले नंबर पे A, यहाँ दूसरे नंबर पे B, यहाँ दूसरे नंबर पे B, यहाँ दूसरे नंबर पर B, यहाँ भी दूसरे नंबर पर B, और लास्ट में सब में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, CC है। तो ये श्रेणी कैसी श्रेणी होनी चाहिए, सजातीय श्रेणी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आप लोग क्वेश्चन को करेंगे उसको आप आगे समझेंगे। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि आपको पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमने सीरीज आप लोगों के लिए लिखी है। मैंने बताया सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस सीरीज में जितने भी अक्षर होंगे उनको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। काउंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अक्षर हो गए इसके अंदर, 16 अक्षर हो गए। और जब अक्षर की संख्या 16 होती है तब हम लोग ग्रुपिंग कितने से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 से करते हैं। तो हमने यहाँ 4 के ग्रुप बनाए, 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन गया। 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन गया। 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन गया। और 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बन गया। हमने 4 के यहाँ ग्रुप बनाए मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पहला मेंबर क्या है इस वाले ग्रुप का, A, और इस वाले ग्रुप का पहला मेंबर क्या है, A। तो यहाँ भी मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, M, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, M। सॉरी, यहाँ M है, A नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पहले नंबर पर M, यहाँ भी पहले नंबर पर M, तो यहाँ भी M आना चाहिए और यहाँ भी M आना चाहिए सजातीय श्रेणी के अनुसार। यहाँ दूसरे नंबर पर M, यहाँ दूसरे नंबर पर M, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पर M और यहाँ भी दूसरे नंबर पर M। यहाँ तीसरे नंबर पे हो, यहाँ तीसरे नंबर पे हो और यहाँ भी तीसरे नंबर पर हो, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर
O होना चाहिए, यहाँ लास्ट में P, यहाँ लास्ट में P, यहाँ लास्ट में P, तो यहाँ भी लास्ट में P होना चाहिए। देखिए MNOP, MNOP, MNOP और MNOP, कैसी श्रेणी बन गई मेरे प्यारे बच्चों? सजातीय श्रेणी बन गई। इसको हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं क्योंकि यहाँ सारे के सारे ग्रुप कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा OMPNM। ये हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। सजातीय श्रेणी के हम लोग 2-2, 3-3 एग्जांपल को लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीरीज के कुछ 15 से 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको लेके आप लोगों को कराए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए जानेंगे दूसरे क्वेश्चन को। पहले आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ड को काउंट करेंगे। वर्ड काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? 15 में मैंने बताया कि ग्रुपिंग कितने से करते हैं, या तो 3 से करते हैं या फिर 5 से करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 3 से करके देखिए, अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों तो फिर हम लोग 5 से ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए पहले ही हमने ग्रुपिंग की 3 से, फिर यहाँ 3 वर्ड लिए, फिर यहाँ 3 वर्ड लिए और फिर यहाँ 3 वर्ड लिए। देखिए इसका पहला मेंबर क्या है? S, इसका भी पहला मेंबर क्या है? S, और इसका भी पहला मेंबर क्या है? S। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? S, और यहाँ भी क्या होना चाहिए? S। यहाँ दूसरा मेंबर T, यहाँ दूसरा मेंबर T, यहाँ भी दूसरा मेंबर T, तो यहाँ भी दूसरा मेंबर क्या होना चाहिए? T। यहाँ लास्ट में R, यहाँ लास्ट में R, यहाँ भी लास्ट में R, तो यहाँ भी लास्ट में R और यहाँ भी लास्ट में R। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा हमारा TSRSR। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमें कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए हमें कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, वॉइस आप लोगों तक अच्छी तरह से आ रही है या नहीं आ रही है। कोई नया कोई टॉपिक अगर आप लोग जल्दी पढ़ना चाहते हैं और आप लोगों से नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग केवल और केवल पढ़ने की ओर ध्यान दीजिए, जो फालतू की चीजें हम पर ध्यान नहीं देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जैसे हमने आप लोगों को एक सीरीज पढ़ाई है सजातीय श्रेणी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ आई होगी। आप लोग घर पे बैठ के आपके पास जो भी बुक हो उससे आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं और क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि आप बहुत ही आसान माध्यम से यहाँ उसको सॉल्व कर लेंगे। जब हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 5 की 5 श्रेणी हम लोग आप लोगों को करा देंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बुक का क्वेश्चन आप लोगों से बच के निकल जाए। चलिए चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे टाइप्स की ओर। दूसरा जो टाइप्स हमारा होगा, दूसरी जो श्रेणी हमारी होगी वो कौन सी होगी? विजातीय श्रेणी। विजातीय श्रेणी किसको कहेंगे? विजातीय श्रेणी कौन सी श्रेणी विजातीय श्रेणी होगी? क्या अंतर होगा सजातीय श्रेणी में और विजातीय श्रेणी में? तो मेरे प्यारे बच्चों जब सजातीय श्रेणी काम नहीं करेगी तो फिर किसको काम करना पड़ेगा? विजातीय श्रेणी को लेकर काम करना पड़ेगा। विजातीय श्रेणी किसको बोलेंगे? देखिए आप लोग, विजातीय श्रेणी होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक ग्रुप छोड़ के जो अगला ग्रुप होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यानी एक ग्रुप छोड़ के पहला ग्रुप तीसरे के जैसा, तीसरा ग्रुप पांचवे के जैसा और पांचवा ग्रुप सातवें के जैसा। यानी एक ग्रुप बीच में क्या कर देना है छोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी, बी सी ए, ए बी सी, बी सी ए बी सी। देखिए सजातीय श्रेणी तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी?
यहाँ पहला मेंबर है ए और यहाँ पहला मेंबर है बी। और जबकि सजातीय श्रेणी किसको कहते हैं, जहां सभी ग्रुप कैसे हो जाए, एक जैसे हो जाए। तो देखिए ये विजातीय श्रेणी होगी, पहला ग्रुप मेंबर तीसरे के जैसा, देखो हो गया सेम टू सेम बिल्कुल, और तीसरा ग्रुप मेंबर पांचवे के जैसा, देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। और दूसरा ग्रुप मेंबर चौथे के जैसा, और चौथा ग्रुप मेंबर किसके जैसा होगा, छठे के जैसा। तो इसमें प्यारे बच्चों एक नोट लिखेंगे, छोटा सा एक नोट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। विजातीय श्रेणी में, विजातीय श्रेणी में 3 से अधिक समूह का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, यानी इसमें क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा समूह होने चाहिए। 3 से अगर 3 या 3 से कम समूह होंगे तो यहां आप लोग विजातीय श्रेणी को नहीं लगा सकते। सपोज करिए 3 ही समूह आप लोगों के पास हुए, तो पहले का कंपैरिजन तो तीसरे से किया जाएगा, लेकिन दूसरे का कंपैरिजन किससे किया जाएगा, चौथे से किया जाएगा। और जब 3 समूह होंगे तो फिर दूसरे का कंपैरिजन ही नहीं होगा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ विजातीय श्रेणी में कम से कम आप लोग 4 ग्रुप तो बनाए ही बनाए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों का, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में ग्रुपिंग कितने से करेंगे, 4 से। ये बना 4 का ग्रुप, दूसरा ये बना 4 का ग्रुप, तीसरा ये बना 4 का ग्रुप, और चौथा ये बना 4 का ग्रुप। सबसे पहले आप लोग ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या ये सजातीय श्रेणी होगी या नहीं होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पहला नंबर क्या है, m, और यहाँ पहला नंबर क्या है, n। इसका मतलब ये सजातीय श्रेणी कभी भी नहीं हो सकती। जबकि सजातीय श्रेणी के अंदर पहले मेंबर कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखिए जब सजातीय श्रेणी नहीं होगी तो फिर हम लोग किसको लगाएंगे, विजातीय श्रेणी को लगाएंगे। तो विजातीय श्रेणी लगाइए, पहला ग्रुप मेंबर किसके जैसा होना चाहिए, तीसरे के जैसा। यहाँ पहले नंबर पर m, तो यहाँ पहले नंबर पर m, यहाँ दूसरे नंबर पर m, तो यहाँ दूसरे नंबर पर m, यहाँ तीसरे नंबर पर o, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर o, यहाँ चौथे नंबर पर p, तो यहाँ चौथे नंबर पर p। देखिए क्या हो गया, m n o p, और यहाँ भी क्या हो गया, m n o p। और दूसरा ग्रुप मेंबर किसके जैसा होना चाहिए, चौथे के जैसा होना चाहिए। यहाँ m, तो यहाँ भी m, यहाँ o, तो यहाँ भी o, यहाँ p, तो यहाँ भी p, और यहाँ m, तो यहाँ भी m। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा mp mp और m। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपने जाना तब सजातीय श्रेणी नहीं लगेगी तो फिर आप लोगों को कौन सी श्रेणी लगानी पड़ेगी, विजातीय श्रेणी लगानी पड़ेगी। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन और लेते हैं, आइए मेरे प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और हमने लिखा है यहाँ। आ जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वर्डों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में ग्रुपिंग करेंगे हम लोग कितने से, 3 से। सबसे पहले 3 से ग्रुपिंग की, 1 2 3 4 और 1 5। देखिए
क्या सजातीय श्रेणी होगी? यहाँ पहला मेंबर ए और यहाँ पहला मेंबर बी, इसका मतलब सजातीय श्रेणी कभी भी नहीं होगी। तो फिर देखेंगे क्या विजातीय श्रेणी होगी? ये वाला ग्रुप इसके जैसा होना चाहिए और ये वाला ग्रुप इसके जैसा होना चाहिए। तो ये क्या आया? ए बी सी, ये क्या हो गया? ए बी सी, और ये भी क्या हो गया? ए बी सी। और ये वाला ग्रुप किसके जैसा होना चाहिए? दूसरा ग्रुप चौथे के जैसा बी सी ए, और ये भी क्या हो गया? बी सी ए। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा हमारा बी ए बी सी। कितना हो जाएगा? बी ए बी सी। दूसरी श्रेणी आप लोगों ने जानी मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं समझ आई होगी दूसरी श्रेणी भी। आइए चलते हैं तीसरी श्रेणी की ओर, जो होगी चक्रीय श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जब सजातीय श्रेणी नहीं लगेगी, विजातीय श्रेणी भी नहीं लगेगी, तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? चक्रीय श्रेणी की ओर जाएंगे। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इन तीन ही श्रेणी से आप लोगों को मिल जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों के इन तीनों सीरीज के होते हैं। तो देखिए चक्रीय श्रेणी कब लगाएंगे हम लोग, मैंने बताया था अभी, जब सजातीय श्रेणी और विजातीय श्रेणी नहीं लगेगी तो फिर कैसी श्रेणी लगेगी? चक्रीय श्रेणी लगेगी। चक्रीय श्रेणी को इंग्लिश में साइक्लिक श्रेणी कहते हैं। और साइकिल कैसे चलती है मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह से चलती है साइकिल। देखिए किस तरह का एग्जाम्पल होगा, आप लोग समझें। एग्जाम्पल होगा मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी सी और बी सी ए। देखिए सजातीय श्रेणी है, पहला ग्रुप दूसरे के जैसा नहीं हुआ, सजातीय श्रेणी नहीं होगी। दूसरा पहला ग्रुप तीसरे के जैसा नहीं हुआ, विजातीय श्रेणी भी नहीं होगी। तो फिर कैसी श्रेणी होगी? चक्रीय श्रेणी होनी चाहिए। देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर से ए और ए के बाद फिर से बी। यानी ऐसा दिया गया ए बी और सी, पहले ग्रुप का पहला नंबर ए तो दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का फिर से ए, पांचवें का फिर से बी, छठे का फिर से सी, सातवें का फिर से ए। देखिए एक साइकिल बन गई, एक चक्र बन गया, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? चक्रीय श्रेणी कहते हैं। ऐसा किसी एक अक्षर के साथ नहीं होगा, ऐसा सभी के साथ होगा। जैसे बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी और बी के बाद सी। जैसे सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चक्रीय श्रेणी कहेंगे। ये चक्रीय श्रेणी होगी मेरे बच्चों। आइए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। एम और यहाँ पहला मेंबर क्या है? एन। सजातीय श्रेणी नहीं होगी बिल्कुल भी। पहला ग्रुप मेंबर तीसरे के जैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि इसका पहला मेंबर ओ और इसका पहला मेंबर एम। फिर क्या करेंगे आप लोग? एक चक्र बनाएंगे। बेटे कितने वर्ड दिए गए हैं? 4 वर्ड दिए गए हैं, एक एम, एक एन और एक ओ और एक पी। यानी एम के बाद आना चाहिए एन, एन के बाद आना चाहिए ओ के बाद आना चाहिए पी और पी के बाद आना चाहिए एम। तो देखो एम के बाद एन, एन के बाद ओ और ओ के बाद पी। देखिए एन के बाद ओ के बाद पी और पी के बाद एम। तो यहाँ क्या आना चाहिए? एम आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, लेकिन यहाँ ब्लैंक नहीं है। ये क्या हो गया? एम एन ओ, यहाँ आ गया ओ के बाद पी और यहाँ आ गया पी के बाद एम और एम के बाद क्या आ गया? एन। देखिए सारे के सारे अक्षर भरे गए। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा ओ बी एम एम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने जाना कि चक्रीय श्रेणी किसको कहेंगे? जब सजातीय श्रेणी नहीं लगेगी, विजातीय श्रेणी भी आपकी नहीं लगेगी, तो फिर आप लोगों की चक्रीय श्रेणी लगेगी। मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट्स आप लोग करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और भी जोरदार धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। इसी तरह से सीजन को आप लोग क्या करें बेटे? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो मित्र हैं उनको बताएं कि यहाँ उत्तराखंड पुलिस के लिए रीजनिंग का एक नया बैच 0 लेवल से शुरू किया गया है। और आपके एग्जाम से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपके रीजनिंग का जितना भी सिलेबस होगा वो आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा।
चलिए चलते हैं चौथी श्रेणी की ओर। आगे हम लोग चौथी श्रेणी को डिस्कस करेंगे। 3 श्रेणी हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथी श्रेणी थी अक्षरों का बार बार आना। अक्षर यहाँ क्या होंगे, रिपीट होंगे। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट, के अक्षरों का बार बार यहाँ आना होगा। जैसे A डबल बार आ जाएगा, B ट्रिपल बार आ जाएगा, C 4 बार आ जाएगा या A 4 बार आ जाएगा, B 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। ऐसे अक्षर क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं, देखेंगे आप लोग। नो ग्रुपिंग सिस्टम, इसमें समूह नहीं बनाते हैं। यहां मेरे प्यारे बच्चों, इस श्रेणी के अंदर आप लोग समूह नहीं बनाएंगे। और इस श्रेणी की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, इसमें वर्डों की क्या होगी, आवृत्ति होगी। वर्डों का क्या होगा, बार बार आना होगा। वर्ड बार बार रिपीट करके आप लोगों से पूछे जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे, A डैश डबल A B डैश, A डैश A डबल B डैश और A डैश डबल A। देखिए मेरे बच्चों, आप लोग जाने यहाँ, देखिए यहाँ A 2 बार आ गया, यहाँ B 2 बार आ गया, यहाँ A 2 बार आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वर्डों की क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी हो रही है। वर्ड बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे में हम लोग ग्रुप को नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ समूह नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। फिर हम अपनी तार्किक सोच के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये A दिया गया, मैंने यहाँ B लिख दिया। एक A आया तो एक B आया, 2 A आए तो 2 B आ गए, 3 A आए तो 3 B आ गए, फिर 4 A आए तो आगे 4 B आ जाएंगे। फिर आप लोगों को अपनी सोच के अनुसार उसको क्या करना है, फिलअप करना है, उसको भरना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डबल A डैश B, A डैश डबल B डबल A डैश B A और डैश। तो देखिए यहाँ डबल A आ गया, यहाँ डबल B आ गया, यहाँ डबल A आ गया। तो संख्याएं क्या हो रही हैं, अक्षर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और जब अक्षर रिपीट होंगे तो ये चौथे नंबर की श्रेणी आप लोगों की कहलाई जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ डबल A, यहाँ डबल B कर दिया, यहाँ डबल A, यहाँ डबल B कर दिया, यहाँ डबल A, यहाँ डबल B कर दिया, यहाँ डबल A और आगे आएगा तो डबल B हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर था वो कितना था मेरे प्यारे बच्चों, B B A B A। और इसका जो आंसर है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, B A B A। अभी आप लोगों को इनकी बेसिक सी जानकारी आप लोगों को कराई जा रही है सीरीज की। अगला जो वीडियो हमारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो इसके क्वेश्चन को लेके होगा। वहां हम लोग इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता भी चलेगा वहां कि किसमें कौन सी वाली सीरीज हम लोगों को लगानी होगी, कैसे हमें पहचान पड़ेगी कि इसमें ये सीरीज लगनी चाहिए, इसमें ये सीरीज नहीं लगनी चाहिए। कम से कम 20 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज के आप लोगों को करेंगे, ताकि आप लोगों का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए मेरे। 5वीं सीरीज थी मेरे प्यारे बच्चों, सभी समूह के सभी अक्षर अगले समूह में होने चाहिए। कैसे, देखिए इसका फॉर एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। A B C D, B A C D, D A B C, A C D B और C D B A। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ A B C D 4 अक्षर है, यहाँ भी A B C D 4 अक्षर है, यहाँ भी A B C D 4 अक्षर है, यहाँ भी A B C D 4 अक्षर है, यहाँ भी A B C D 4 अक्षर है।
उनके स्थान से कोई लेना देना नहीं है, उनका स्थान चाहे कुछ भी हो, हम लोग इसको रख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसको तब हम लोग लगाएंगे जब ऊपर की 4 श्रेणियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं उनमें से कोई भी काम ना करें। अगर वे 4 श्रेणियां लगती हैं तो इसको लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका यूज हम लोग तभी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब आप लोगों के पीछे वाली 4 श्रेणियां नहीं लगेंगी। और इसमें एक छोटा सा नोट भी लिख लेंगे आप लोग। नोट है, इसमें हमेशा समूह की संख्या 4 से बनाते हैं। इसमें जो समूह है उनकी संख्या किससे बनाते हैं? 4 से बनाते हैं, यानी 4 से उसकी क्या करते हैं हम लोग? ग्रुपिंग करते हैं। 4 के हम लोग क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना 5 श्रेणी हमने आप लोगों को पढ़ाई। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेरीज आप लोग की हो तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें कमेंट्स करें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग कितना सीखे और कितना और सीखना चाहते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, ये उत्तराखंड पुलिस का बैच है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तराखंड पुलिस में जितना भी रीजनिंग का सिलेबस आएगा वो हम लोग आपके एग्जाम से पहले आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जैसा कि कुछ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम लोग उनको लेके आएंगे, और उसके बाद जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट हैं उनको लेके आएंगे। ठीक है ना? चलते हैं मेरे बच्चों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।